कंपायमान हो रही है, मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा है। क्या कोई अनहोनी हो रही है? क्या देवताओं पर अत्याचार हुआ है? हे मेरे भोले बाबा, ये कैसा रहस्य है? निश्चित ही मुझे ध्यान लगाकर देखना चाहिए। दास का प्रणाम स्वीकार हो, खंड कल्याण हो। सबसे पहले जनक का प्रणाम स्वीकार। हे कमला विमला दास जी, पुत्री सीता को ला करके और महाराज को प्रणाम कराइए। मैं यह क्या देख रहा हूँ? जहां तक मुझे याद है, तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं थी, फिर यह राजकुमारी कौन है? हे महाराज,
समय की बात है कि जब मेरी इस मिथिला नगरी में घोर अकाल पड़ा हुआ था, तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई कि हे जनक, तुम अपनी सपत्नी सुनैना के साथ एक स्वर्ण का हल बनवाकर और अपने खेत में चलाओ। ठीक मैंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए एक स्वर्ण का हल बनवाया और अपनी सपत्नी के सहित खेत में चलाया। हल चलाते समय हल की नोक में फंसकर एक घड़ा निकला, जिससे एक कन्या उत्पन्न हुई और उसका नाम मैंने सीता रखा। अति सुंदर राजन। हे महाराज, कहिए महाराज। तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि जिस पिता के घर कन्या होती है वह बड़ा सौभाग्यशाली होता है। एक कन्या ही है जो बड़े बड़े सूरमाओं को पैदा करती है। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो राजन, और अपने सौभाग्य की सराहना करो। क्यों नहीं महाराज। हे राजन, मैं तुम्हारी पुत्री को आशीर्वाद देता हूँ। अवश्य महाराज। रंग जमुन उधार करो, सृष्टि विस्तार करो, और शेष सिर भार करो, बने रहे दंपति की प्यारी, मिथिलेश की दुलारी, आशीष को पहाड़ सदा बने रहो। देखो, इतने पर भी मेरा मन नहीं भरा है। इस कन्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसी मेरी माँ अम्बा पराम्बा स्वयं अवतरित हो गई हो। बहुत सुंदर। हे पुत्री, जिया हूँ जगत जग जाए थे, सुख सुषमा संसार, पतिव्रता में पुनीत हो, अचल रहे। यह परशुराम तुमको आशीर्वाद देता है पुत्री, तुम पतिव्रता स्त्रियों में अग्रणी बनो और सौभाग्यवती हो पुत्री। जाओ पुत्री। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। तो स्वामी हे कौशिक, मैं यह क्या देख रहा हूँ? कितनी सुंदर विभूतियां हैं। इनको देखकर इनसे नजर हटाने को जी नहीं चाह रहा है। ये जो सुंदर विभूतियां हैं, यह कौन है? कृपया कहकर सुनाइए। राम लखन दशरथ के डोढ़ा, देखे असीस दीन भर जोड़ा। जो सामने वर्ण के हैं, इनका नाम राम है, और इनके छोटे लक्ष्मण है। इनके पिताश्री का नाम महाराज चक्रवर्ती दशरथ है। देवाजी, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, इन्हें सुख वाला आशीष प्रदान कीजिए। परंतु जहां तक मुझे याद है, दशरथ को तो कोई संतान नहीं थी। हे भांजे, ये तो आपने ठीक सुना, किंतु ऋषियों के द्वारा महाराज चक्रवर्ती जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उसके द्वारा अग्निदेव ने उन्हें हक प्रदान किया, और उसी हक को ग्रहण करने के पश्चात इनके जन्म हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि जो ब्राह्मणों का सेवक है, जिनके ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है, वह कभी दुखी नहीं रह सकता। वाह! हे राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तलक जटों में संकर के गंगा की धारा विराज रहे, जब तक श्री लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर, जब तलक भगवता
झलक सूर्य और चांद रहे, श्री नटल राज बहुराज रहे, तब तक है आशीर्वाद मेरा, श्री राम के सर पर हाथ रहे। मेरा मन अभी भर नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं नारायण अवतरित होकर आ गए हों। वाह, कितना सुंदर स्वरूप है। हे राम, निडर रहो मम परस से, समर न जीते, चिरंजीव युग युग जियो, और कीर्ति लगाओ मारे। जाओ मेरे पासे से अभय हो जाओ राम। बहुत लोग कहते हैं समय कहाँ आए धीरे, वो सब जाने अजाने में व्यापक हो हे भदैराज, कहिए महाराज। सब भूप ने आए प्रणाम कियो, तेरी बाहों में आशीष देख रही है, और तुम आए प्रणाम कियो, और सीधा ही देव बताई रही है। पाँव छुए रघुवंश निकेशक, मुनि वासिक कैसे हो रही है। ये ईश महीप जुनेश गिरे, कहो कारण रे नमा फिर रही है। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भार क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, बिलो न छेड़ छाड़ क्यों है। तो समाचार कहे जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए, महीप सब आए। हे महाराज, आप पूछ रहे हैं कि यह भीड़ कैसी है। हे महाराज, स्वामी शिव जी का पिनाक सीता ने उठा लिया करके, सीता ने उठा लिया करके, बस उसी समय यह बन ठाना, पुत्री ब्याहू ना उस पर से। जो इस धनुष की और डोरी को कानों तक खींच चलाए, कानों तक खींच चढ़ाएगा, बस वही बड़ी सामान मेरा, पुत्री सीता को पाएगा। महाराज, बस वही पिला की नाम धन से, लाखों के बल को लूट गया, लाखों के बल को लूट गया, और वही पिला की नाम धन से एक बालक द्वारा टूट गया। हे महाराज, एक समय की बात है कि जब मैं गंगा स्नान के लिए गया हुआ था, और जैसे ही मैं गंगा स्नान करके वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पुत्री सीता पिनाकी नामक शिव धनुष को बाएं हाथ से उठा करके और दाहिने हाथ से उसके नीचे की धूल साफ कर रही थी। तो हे महाराज, मैंने उसी समय यह प्रण कर लिया था कि जो भी इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, इसका त्रिखंडन करेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो मेरा वह प्रण पूर्ण हुआ महाराज। सुरग बचन थे बलिहारे, चाप खंड महतारे, चाप खंड महतारे, बोले बचन न छोड़ा,
मेरी मैया, मेरी माँ अम्बा, मैया पार्वती अपने आंचल से साफ करती थी, नंदी से जिब्रा से साफ कर दिया करता था। और आज ये मेरे समक्ष टूटा पड़ा है। मूर्ख जनक भैया